Hi friends, welcome to Army Boots. The TAT for 12 September is there on your screen, and without wasting much of our time, let's get started. यश गुप्ता लिखते हैं, I perceive two characters in this image. Their age is there. Ravi and Seema are both married couples living in Dhampur village. Ravi was working in a pharmacy company. One fine day when he returned from his home, he found that his wife was unconscious and was lying in bed. Ravi has a quite good knowledge about medicines, so he gave her the tranquilizers, but he knew that her health was seriously critical. He was tensed a little but didn't let her wife know. He took her to the nearby district hospital, but due to lack of resources, doctor advised him to go to city, and Ravi, by making no delay, moved towards city. After few days, Ravi's wife got well as he was attentive in taking decisions, and Ravi also decided that there should be a proper resources in every district hospital for the people of village. So in case of emergency, no one had to lose his or her life. He talked with the village pradhan and told the matter. He also asked the district higher authorities to do so, and finally the efforts gone well and proper resources were made available to the hospital in village. Okay, Yash Gupta, your story is good, but there are few things which are going out of the way. The one is when she is unconscious, he gave her tranquilizers, which are I think anti-anxiety pills, for no reasons. मतलब अगर उसको पहले से पता था कि उसकी पत्नी डिप्रेशन में है और परेशान है, तो उसको पहले से उसको क्योर कर देना चाहिए था, अच्छी बातें करके उसका मूड थोड़ा चिल आउट रख के. बट वो वेट करता रहा कि वो किसी बेहोश हो, एंड देन ही इज़ गिविंग द ट्रैंक्विलाइजर्स इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट. सेकेंडली, वो एक पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए एंड वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला. फिर वो सिटी गए, एंड देन योर होल कंसर्न वॉज कि हमें एक हॉस्पिटल खोलना ही खोलना है. सी, द इमेज हैव टू बी द सेंट्रलाइज थीम ऑफ द स्टोरी, पर हमारी सेंट्रलाइज थीम बनी कि हमें हॉस्पिटल्स खोलने हैं. और प्लीज़ नेवर गो टू एनी प्रधान, नेवर गो टू एनी जिला पंचायत अध्यक्ष और एनी ऑफ द अथॉरिटीज़, क्योंकि वन मैन कैनॉट पुश इट टू मेक एन हॉस्पिटल. मतलब पहली बार नहीं हुआ होगा कि किसी ने रियलाइज़ किया होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, बनाते हैं. सो वेन एवर यू इन द एंड यू आर पॉइंटिंग आउट कि ही वेंट टू द विलेज प्रधान एंड टोल्ड द मैटर एंड एट्सेट्रा, दिस लुक्स लिटिल नॉट वेरी जेन्युइन थिंग. क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम में से कितने लोग गए होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी पे या डिस्ट्रिक्ट के डीएम पे या गांव के प्रधान पे फॉर एनी मूवमेंट. सो नॉट वेरी मच पीपल गो फॉर इट. So try to avoid this thing in your story, because somewhere it looks like that it is very much coached. Clear? बाकी ठीक था कि वो अपनी एक बीवी को उठा के हॉस्पिटल ले गया, और इन दिस प्रोसेस देयर कैन बी लॉट ऑफ एक्शन इन्वॉल्व कि क्या हेल्प करी, कैसे करी. बट डोंट मेक इट ओवर डू कि उसने बाद में हॉस्पिटल तक खुलवाने के लिए यहाँ वहाँ अर्जियाँ दी और एकदम खुल भी गया. इट्स लॉन्ग प्रोसेस. एंड डोंट गिव ट्रैंक्विलाइजर्स इमीडिएटली. कोई और मेडिसिन देते आप तो मुझे लगता है कि हाँ फर्स्ट एड दिया है या फिर इमीडिएट जो रिस्पांस दे सकते थे वो किया है. पर अगर वो एंटी एंग्जाइटी पिल्स दे रहा है और इसका मतलब उसको पहले से पता है कि डिप्रेशन की शिकार है उसकी बीवी, सो ही शुड हैव टेकन सम मूव्स मच बिफोर दिस पेंटेड थिंग हैपेंड. ओके, क्लियर यश? बट आपकी स्टोरी ठीक है, अच्छी है, एटलीस्ट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट. Then we have Devansh. He writes, in the picture I perceive one male and one female aged 28-26. इनका नाम विनोद एंड राधिका है, ठीक है. एंड विनोद वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन टू द न्यू प्राइवेट लिमिटेड MNC. हिज वाइफ ऑल्सो डिड अ जॉब एंड मैनेज होम. वेल यश गुप्ता, मैं आपको एक चीज़ के लिए ठीक बधाई दूंगा, क्योंकि आपने लिखा है वन फाइन डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज होम ही फाउंड इट, बिकॉज इन द इमेज इफ वी सी देयर इज़ अ टाई, और इस इंसान ने जो गले में टाई पहनी हुई है, वी हैव टू जस्टिफाई दिस. ऐसे नहीं कि घर में बैठे बैठे कोई बीमार पड़ा. सो यू रोट कि वो ऑफिस से आया और तब उसने देखा. सो दिस जस्टिफाइड दैट यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट माइन्यूट डिटेल ऑन द इमेज. एंड सेम गोज विद द देवांश. ही राइट्स, हिज वाइफ ऑल्सो डिड अ जॉब एंड मैनेज होम. वन डे राधिका डेवलप्ड सम फीवर फॉर विच शी टुक सम पैरासिटामोल्स, बट व्हेन द फीवर डिड नॉट गो, विनोद टुक हर टू सम टेस्ट एंड फाउंड दैट शी हैड डेंगू. Vinod get worried for her wife, but he decided to take care of her. He informed her wife's office about her situation and asked her for leave. Very good. This shows organizing abilities too much कि आपने अपने वाइफ के ऑफिस में ही फ़ोन करके इंटीमेट किया. Obvious. He also took permission for work from home in the office to take care of her.
Vinod managed house and his work both from home. Very good, nice going. He also took help of his friends for groceries. Soon, with efforts and care, Vinod Radhika improved, got well. Vinod was happy for her improvement and decided to take precautionary measures towards such healthy issues in future. Very good देवांश, बहुत सिंपल बट येट लॉट इफेक्टिव, क्योंकि आपने उसके जब ऑफिस में फ़ोन किया, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, दैट यू हैव लॉट of organizing abilities. Then you took friends help for the grocery, this is again fine thing. Then you took the precautionary measures for the later on stuffs. So all in all Devansh, a very good story, keep up the good work. अंजलि लिखती है, a man named Karthik, 23-year-old from Delhi, has recently appeared for his exams to be a software engineer and had got through it with a very good marks. Okay, he was soon called for his interview nearby his house. When he came back from his interview, he found his sister named Kritika, 18-year-old, lying on the bed fainted. Okay, so one thing is taken care of कि वो जो टाई है वो जस्टिफाई हुई है, वो ऑफिस से ही आया है. He became tensed and quickly shifted her to the hospital and called few of his relatives over there for help. In the hospital, doctor explained that she is just weak because of improper diet and stress of her studies for few days. Karthik was unable to focus on his upcoming job because of his sister's health, but soon after 1 week she got well and was discharged from hospital. Seeing this sister well and active, he regained his focus and became completely ready to acquire his new job. Okay, Anjali, very good. With respect to your previous story, this story is very good, very fine. In fact, अच्छी है, you know, आप किसी को हॉस्पिटल ले गई और उसको ठीक कराया. बट व्हेन यू राइट कि अपनी बहन की वजह से वो जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहा था और फिर जब उसकी बहन पूरी ठीक होगी, हु कुड फोकस, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. वी सपोज देखो यार, इफ़ यू आर वर्किंग इन आर्मी, इट्स पॉसिबल कि आपके घर में 50 प्रॉब्लम हो और आपको छुट्टी नहीं मिल रही हो. बट इफ़ अ सोल्जर और एन ऑफिसर कैनॉट फोकस ऑन हिज वर्क बिकॉज समवेयर घर में कोई प्रॉब्लम है, देन इट्स अ बैड थिंग. यू रादर राइट ही टुक केयर ऑफ हिज सिस्टर वेरी वेल and then was focusing on his work at the same time. या पता हम वर्क फ्रॉम होम कर लेते so that he can take care of her sister as well at the same time. बट प्लीज़ डोंट मेंशन कि उस अपनी एक बहन की वजह से वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाया काम पे और जब ठीक हुई उसके बाद उसने फोकस रिगेन किया. ठीक है, दिस शो लिटिल बिट ऑफ इनस्टेबिलिटी. अभी तो सिर्फ बहन ही बीमार है, अगर 2-3 प्रॉब्लम और आई तो मे बी वो परेशान होकर सब कुछ छोड़ छाड़ दे, है ना. So don't write such words कि he cannot focus on anything, right? Just write he was very worried about her sister, so he tries not to go to office and do work from home, and by side he was managing between the two things, and finally when his sister got very well recovered, he joined the office again with the same enthusiasm, and then the story would look much more strong. Your character have to be very strong. जो character main है उसकी एक एक क्वालिटी आपकी क्वालिटी है, आई एम टेलिंग यू. बट अंजलि, द स्टोरी इज़ वेरी गुड, क्लियर. उसने इंटरव्यू भी क्रैक किया है और फिर वो वापस भी आया है. छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं इसमें आपने कि बिकॉज आई लाइक द स्टोरी, बट एवरी थिंग वॉज गोइंग परफेक्टली फाइन. इन द एंड जब आपने लिखा ना ही कैनॉट फोकस, तो इट्स अ प्रॉब्लम इफ समबडी कैनॉट फोकस बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स इन टू हिज जॉब. अलग रखना है हमको, प्रोफेशनल और पर्सनल. ठीक है. मनीषा, I perceive two characters, male 25, female 24. Ram, who is government deployed from his village. His wife is sick and from few days, and he taken her to the doctor and found she is very malnutritioned. He took leave from office for few days and took care of his wife, provided her diet. The doctor was told him. Soon he was recovered. After that, he has told to her to take care of her health and not just the house, and also encourage her to do yoga and meditation daily. He also talked to the Sarpanch to conduct regular health checkup for people and wanted to aware people on malnutrition. Okay, Manisha, all in all, little more than average and less than good this story will be, because अगर उसकी बीवी को माल न्यूट्रिशन था तो उसको पहले ही खिला देना चाहिए था. द इमेज डज नॉट शो माल न्यूट्रिशन, कॉमन माल न्यूट्रिशन. देखो, इमेज में अगर एक आदमी परेशान है, इसका मतलब सिर्फ एक चीज़ है, दैट ही इज़ इनटू डायलेमा. ठीक है, या तो जो बेचारा लेटा हुआ है ही इज़ डेड, वन थिंग कैन बी कि वो मर ही गया. सेकेंड थिंग कैन बी कि ही इज़ इन डायलेमा कि अब वो क्या करे, ही इज़ वेरी मच परेशान. तो अगर वो बहुत परेशान है तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्लैंक हो जाता है. तीसरी सिचुएशन हो सकती थी दैट
he also have some other work to do and he is परेशान that how will he manage between the two, और उसमें हमको एक एक्शन बिल्ड करना था, ठीक है. बट यू रोट दैट माल न्यूट्रिशन एट्सेट्रा, तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन के आया. बट येस, आई विल से मनीषा योर स्टोरी इज़ बेटर देन फ्यू ऑफ द थिंग्स. मतलब मेरे को आपकी स्टोरी में कोई भी इनएप्रोप्रिएट पॉइंट नहीं दिखा है. सो सॉरी, कोई इनएप्रोप्रिएट पॉइंट नहीं दिखा है. सो मनीषा, वेरी गुड. इसको थोड़ा सा हम और इम्प्रूव करेंगे. जो कैरेक्टर आपका मेन है उसको थोड़ा और पॉलिश करेंगे. क्लियर. अतुल लिखते हैं, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव टू कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज कमलेश and 24-year BTech student and his mother Sunita. One day when Kamlesh returned from college, he noticed that his mother is lying unconsciously on the bed. He got worried. He quickly took her mother to the nearby city hospital. There her mother gained consciousness and doctor told Aman that her mother got unconscious because she kept fast from the past 2 days. Doctor advised Sunita to take fruit during fast to be healthy. Doctor told Sunita that if she takes fruits, her fast will go also in the same and she will remain healthy too. अतुल, गुड स्टोरी, फाइन स्टोरी, और सब कुछ रिलेट भी करती है. बट देर इज़ अ लिटिल बिट लैक ऑफ एक्शन. आपके मेन कैरेक्टर ने सिर्फ इतना किया वो कि वो माता जी को हॉस्पिटल लेके गया. बाकी डॉक्टर ने बोला कि इन्होंने फास्ट 2 दिन रखा है, डॉक्टर ने बोला कि इनको फ्रूट्स खिलाओ, और उसके बाद कहीं पर भी मुझे वो नहीं दिखा जहाँ पर लड़के ने खुद माता जी के लिए कुछ किया हो. ठीक है. डॉक्टर टोल्ड सुनीता दैट इफ़ शी टेक्स फ्रूट्स हर फास्ट विल ऑल्सो नॉट गो इन वेन एंड शी विल रिमेन हेल्दी टू. ऑफकोर्स उसको पता होगा कि मैं अगर खाना वाना फल वगैरह खा लूँगी तो ठीक रहूँगी. सो लिटिल बिट ऑफ मोर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर स्टोरी टू बी मोर स्ट्रॉन्ग. रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, जस्ट अ लिटिल लेस एक्शन. ओके. और व्रत के लिए वो बेहोश कर दिया उसको, तो वो भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं था, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है, इट कैन हैपन. Okay, Atul. Now Nikhil writes, Raj was 27-year-old entrepreneur. He one day fixed a meeting with one of his investors at 11 a.m. But when he woke up at 7 a.m., his wife was having very high fever. He immediately took her to the nearby clinic to get her checked and got her the medicines and brought her back to the home. He asked his neighbor's wife to take care of her for the time he come back home, and then gave his neighbor the keys and medicines and went to his meeting. And then after the meeting, he immediately went back to home and thanked the neighbor and take care of her wife and later invited them on the dinner for thanking them. Well, निखिल शौनक, हमेशा की तरह आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होती है, डायनेमिक होती है, इधर उधर की कनेक्टिविटी अच्छी होती है. आई नॉट एक्सप्लेन मच. इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है. जिस हिसाब से लड़के का पूरा एक्शन है और मैनेजमेंट है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हैं, स्पीड ऑफ डिसीजंस बहुत अच्छे हैं. एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब वो सुबह उठा उसके बाद उसने अपनी वाइफ को बीमार देखा, तो इमीडिएटली उठने के बाद इट्स नॉट पॉसिबल कि उसने टाई वगैरह पहनी हो, बिकॉज इन द इमेज इट इज़ विजिबल दैट ही इज़ वेयरिंग टाई एंड ही इज़ वेरी परेशान टाइप. बट वो उठा और उसके बाद उसने सारे एक्शंस किए एंड देन ही ऑल्सो वेंट फॉर हिज मीटिंग. तो वो थोड़ा सा लुकआउट वो इग्नोर हुआ है. दैट सिंपली मीन्स थोड़ा लैक ऑफ ग्रास्प था, पर क्योंकि पिक्चर क्लियर थी. अगर ये पिक्चर थोड़ी अनक्लियर होती तो वी कुड हैव सेड कि परसेप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया. क्योंकि कभी कभी क्या होता है पीपीडीटी में, अगर आप कुछ 1-2 कैरेक्टर को जानबूझ के इग्नोर कर देते हो देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट येस, जो स्टोरीज आप लिखते हो बहुत डायनेमिक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं. गुड लक. पल्लवी शर्मा, आई थिंक शी इज़ न्यू. शी राइट्स, रमन हु इज़ अ टीचर इन हाई सेकेंडरी स्कूल इज़ लिविंग विद हिज वाइफ संध्या. शी इज़ MD ऑफ टाटा कंपनी. ओह, रिच. One day when Raman came to home, he saw her wife lying on the bed. Then he asked her with a laugh, "You're at home? What's wrong? Are you not okay?" Then she told him that she ate something wrong yesterday. That's why she is suffering from indigestion. That is the reason of coming earlier from work. Then he told her to go to the doctor and they both went together. Some medicine उन्होंने 2 बार खाई. Then she take leave for 2 days and did rest at home. And Raman also take care of her wife for the fast recovery. पल्लवी, आपकी और अतुल की स्टोरी, शायद अतुल ही था जिसमें वीक एक्शन था. यस, अतुल इज़ मच मोर सेम, बिकॉज अतुल ने कहा कि फास्ट फूड की वजह से शी गॉट फेंटेड एंड देन वी टुक हर टू द डॉक्टर. यू सेड इट वॉज बिकॉज समथिंग अनहाइजीनिक वॉज ईटन up and then appointment to the doctor was made. तो both of them have the you have the common story. पर देखो कितना सिंपल हो गया. somebody was बीमार
and we took them to the hospital and the recovery happened. But image is not showing if things were so simple. ओके, तो ट्राई टू क्रिएट मोर एक्शंस इनटू इट. आप सिंपल स्टोरी के साथ भी बहुत अच्छे एक्शंस ला सकते हो. वो बहुत अच्छे एक्शन शायद देवांश लाया था. वेट हाँ, देवांश, शी हैड अ डेंगू, ही इन्फॉर्म्ड हर वाइफ. हाँ, डेंगू था और उसने वाइफ को इन्फॉर्म किया और बाद में उसने प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए और इसने वर्क फ्रॉम होम वगैरह करके मैनेज किया था. सो देवांश ने बहुत सिंपल चीज़ को बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया. क्लियर? सो आई सजेस्ट कि आप लोग भी बहुत अच्छा एक्शन लाओ. कौशल लिखते हैं, रोहित 28 year old, a software engineer, lived with her mother in Mumbai. One day when he returned from his work, he saw her mother was very ill and was unable to speak a word. He got very tense. Both his body and mind got tired. He couldn't understand what to do. He then made himself calm. Very good. जब भी आप लिखते हो कि he got panicked, he got tense, immediately एक अगली लाइन आनी चाहिए, he calmed himself और he regained his consciousness और ही गैदर्ड द करेज. वो आना चाहिए. जब भी आप कोलैप्स हो रहे हो, इमीडिएट एक रिकवरी आनी चाहिए कमबैक की. ओके, ये आई है. लाइक व्हेन ही राइट्स, बोथ हिज बॉडी एंड माइंड गॉट टायर्ड, ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. ही देन मेड हिमसेल्फ काम, कॉल्ड द डॉक्टर हु लिव्ड इन द सोसाइटी. They took her to the hospital. Her mother was quite well after 2 days. Rohit took 10 days leave from his boss and served her mother. After his leave was over, he appointed a lady care to take care of her mother and Rohit joined his duty. ओके, पर उसकी माताजी को हुआ क्या था जो 10 दिन में ठीक नहीं हुई. मेंशन द बीमारी ऑल्सो कौशल, सो दैट इट बिकम जस्टिफाइड कि 10 दिन के बाद भी कुछ चल रहा है. तो अगर 10 दिन तक आपको छुट्टी ली है और उसके बाद भी नर्स रख रहे हो, सो देयर हैज़ टू बी सम डिजीज़ ना. उस डिजीज़ का प्लीज़ नाम मेंशन करो. मतलब स्टोरी को जेन्युइन बनाना है. आप बेसिकली लिख तो कहानी रहे हो ना कि एक इंसान था, एक समय की बात है, 4 लोग थे, तो राइट फ्यू डिटेल्स ऑल्सो. There is one gentleman who is winking with his tongue out. ये इनकी इमेज है and he writes, gentleman, what I had perceived from the picture is that there are 2 characters, 28-30, 24-27. Sham, who works at SBI branch, district Raigad, Chhattisgarh. His wife, who was at 3rd stage of cancer. Oh my God. Got discharged from hospital as there was nothing much could be done by doctors. One evening when Sham returns from bank, he found his wife Meera laid unconsciously in bed without clothes. But why without clothes, man? See, if you have actually perceived it without clothes, it is very good. Maybe she is without clothes, but explain the reason. And he quickly ran and shook her body and checked for her pulse, but I found that she had already passed. Imagining that before passing out, she must have agonized in pain, brought tears in his eyes. Afterward, he informed his and her parents about and provided her a deserving funeral. Okay, I don't know your name, but whosoever you are, understand that your main character did nothing but cried after his who is this wife, after the death of his wife. और उसने कुछ भी नहीं किया पूरी स्टोरी में. पहली बात तो डोंट ब्रिंग सच कैंसर, 3rd स्टेज वगैरह बिना बात के टू द स्टोरी. दिस इज़ एन ओवरडू. डोंट किल समवन इमीडिएटली. वाई? क्यों मारना है किसी को किसी स्टोरी में? ऐसी कहानियाँ क्यों लिख रहे हो आप जिसमें लोग मर जाते हैं? हाँ, इमेज में दिख रहा है कोई परेशान है, पर उसे मारो मत प्लीज़. एंड देन यू सेड उसने अपनी वाइफ को देखा दैट शी वॉज नॉट वेयरिंग एनीथिंग. वाई? हाउ टू जस्टिफाई दैट कि उसने कुछ नहीं पहना हुआ? मतलब हाँ, आपने परसीव कर लिया, ठीक है, बट एंड यू आर राइटिंग स्टोरी अकॉर्डिंग टू दैट इमेज, तो प्लीज़ उसे जस्टिफाई करो. इफ समबडी इज डाइंग आउट ऑफ कैंसर, ही विल नॉट टेक ऑफ हिज क्लोथ्स. तो या तो लिखो मत, और लिखते हो तो प्लीज़ जस्टिफाई दैट. और प्लीज़ कैंसर से तो मारो ही मत किसी को. और आपके कैरेक्टर ने वैसे कुछ नहीं किया और अच्छा ज़्यादा नहीं किया. कुछ लोग क्या करते हैं, कैंसर से मर गई है तो फिर वो कैंसर के लिए सरकार को बोलते हैं, फिर सरकार 4-5 हॉस्पिटल खोल देती है. वैसा भी नहीं होता है कभी, एज इट वॉज डन बाई यश, जिसने हॉस्पिटल खुलवाने की कोशिश की थी और खुल भी गए थे. डोंट गो टू द अथॉरिटीज़ कि आपके अकेले बोलने से एकदम से काम हो जाएगा. इट टेक्स टाइम्स. पर जेंटलमैन जो भी आपका नाम है, ये स्टोरी बहुत अच्छी नहीं है. बहुत अच्छी क्या अच्छी नहीं है. यू आर किलिंग समवन फॉर नो रीज़न and even your main character is not into any action, so there is very less chances of projection of any qualities in this. Okay. Okay, all in all आप लोगों ने स्टोरीज़ लिखी हैं, बहुत लंबी लिखी हैं, बहुत अच्छे से लिखी हैं. एंड अंजलि, योर स्टोरी वॉज गुड. मैंने आपको बताया सिर्फ एंड में हल्का सा प्रॉब्लम है. और अब स्टोरीज़ देख देख के ना मैं आप लोगों को जानने भी लग गया हूँ. तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक PIQ फॉर्म आप लोगों से भरवाऊँ, जिसमें आप लोग अपने बारे में एक मेंशन करो बेसिक डेटा, so that
आई कैन ईजिली एनालाइज कि आप PIQ से रिलेटेड उसमें लिखते हो कि नहीं लिखते हो, क्योंकि PIQ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जज करने के लिए कि सपोज़ किसी ने बहुत अच्छा SRT वैट टैट लिखा और बहुत अच्छा लगा, पर अगर उसके PIQ से वो लिंक नहीं कर रहा, देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। क्लियर? सो आई थिंक वी हैव टू क्या बोलते हैं, गो थ्रू द PIQ ऑल्सो, अपन करेंगे बाद में। बट राइट नाउ योर स्टोरीज आर गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। गुड लक, जय हिंद।